कि 4 बेटे हैं, कि उनका मझला बेटा है। और सुनो, ये कलंक भी मैं सह लूंगा कि मैं तेरा जाया हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा जो मुझे दुख होगा जब लोग कहेंगे ये भरत जी राम के छोटे भाई हैं, जिसके राम लखन से भाई पापिन तूने ये। यहां से निकल दिए, मां कौशल्या जी के पास आई। जैसे ही मां कौशल्या को देखा, ओ मां, अनेक प्रकार से मां ने समझाया। बोले भरत क्या बात है भैया, बेटा इतना क्यों रोता है? देख तेरे पिता की जो क्रिया है पहले उसको कर। बोले नहीं मां, मुझे पिता की क्रिया नहीं करनी, मुझे अपने भाई को देखना, मेरे राम। अरे मां तू समझाती पिताजी को, कम से मेरी बात तो दी। बोले भैया विधाता ने जो लिखा है वो होना रहता है, विधि को कौन टाल सकता है? कहा मां सुन, पिताजी क्रिया हुई, सारी राज परिवार बैठा है, सारी अयोध्या बैठी है। बोले भरत अब इसको तिलक, भगवान का पहला वरदान था माता रानी का, कैकेयी जी का, कि भगवान को वनवास वो तो पूरा हो गया, अब आप करें। बोले नहीं, मोह समान कौन पाप निवास, मेरे समान कोई पाप निवास। देखिए ये भरत हैं, ये संत हैं। बोले मेरा जरा सा नाम आया और भगवान को वनवास हो गया। बोले नहीं, अगर मैं गद्दी पर बैठ गया तो गद्दी रसातल में चला जाएगी, मिटाई धर्म की मर्यादा टूट जाएगी। बोले नहीं, जो आप कहोगे वही धर्म होगा। भरत जी ने मना कर दिया। बोले पहली गलती आपने की। वशिष्ठ जी ने समझाया, बोले पिता की आज्ञा का पालन करो। एक पिता ने जब अपने धर्म पालन के लिए प्राणों का त्याग कर दिया तो आपको उनके वचनों का पालन करना चाहिए। तो उन्होंने कहा पहला वचन क्या था? बोले पहला वचन था भरत ही टीका, आपको रास्तिलक हो। दूसरे में वरदान दूसरा था। तो बोले आपने गलती करी है, एक बार जरा मुझे तिलक करके तो देखते, मैं बताता किस माई के लाल में शक्ति है जो मेरे भाई को जरा वन में भेजते। बोले क्या हो? सारे के सारे कैकेयी को दोष देते हैं, सब रोते हैं। क्या बोलते हैं? भरत जी ओ मैया तेने हठीली तेने क्या ठानी मन में राम सिया भेज दयेरी वन में। राम सिया भेज दयेरी वन में। हठीली तेने क्या ठानी मन में राम सिया भेज दयेरी वन में। राम सिया भेज दयेरी वन में। दयेरी वन में। हठीली तेने क्या ठानी मन में राम सिया भेज दयेरी वन में। राम सिया भेज दयेरी वन में। यद्यपि भरत ते रोहि जायो, यद्यपि भरत ते रोहि जायो। अपनी पथ तेने अपनी करनी आप गवायो।
अपनी करनी आप गवायो, अपनी करनी आप गवायो, अपनी करनी आप गवायो। भरत की नजरन में राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में। ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में। ओ मैया तेने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में। महल छोड़े वहाँ नहीं रे मढ़ैया, पहले छोड़ वहाँ गई रे बड़ैया, महल छोड़े वहाँ नहीं रे मढ़ैया, पहले छोड़ वहाँ गई रे बड़ैया। संग सिय कुमारी संग दौ भैया, सिय सुकुमारी संग दो भैया, संग सि कुमारी संग दौ भैया, सिय सुकुमारी संग दो भैया। तीनों तरु कहीं भीजत होंगे, तीनों तरु तर भेजत होंगे, मेघन में राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में। ओ मैया तेने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में। कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई वाणी, रह न सकी उर मिल दीवानी, रो न सकी उर मिला दीवानी। कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई वाणी, रो न सकी उर मिल दीवानी, रो न सकी उर मिला दीवानी। कह कई तू बस एक रानी, कह कई तू बस एक ही रानी, रह गई
दयेरी बन में। ठाठीली तैने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दयेरी बन में। राम सिया भेज दयेरी बन में। क्या वास्तव में हम सबने भी भगवान को वन में नहीं भेज दिया? हम सबने भी तो भगवान को वन में भेजा है ना। जब तक जिए तो ऐसा लगे भगवान के साथ जी रहे हैं, और मरे भी तो ऐसे लगे नहीं डॉक्टरों के इंजेक्शनों के द्वारा नहीं। क्या है ऑक्सीजन, क्या होता है वो मशीनी रहती है, मर भी जाते हैं फिर भी लगी रहती है, हैं? वेंटिलेटर। अरे वेंटिलेटर के साथ क्या मरना, जियो तो भगवान राम के साथ, मरो तो भगवान के साथ के नाम साथ जियो। वेंटिलेटर क्या है? ये क्या है? और ये तब होगा जब भगवान हमारे साथ होंगे। कमरे में तो भगवान हमारे हैं, लेकिन उनको मूर्ति बनाकर बिठा दिया, मूर्ति बनाकर नहीं। जब बैठो तो 2 घड़ी, अरे चाय पी रहे हो उनके साथ, भोजन करो तो उनके साथ, लगना चाहिए हाँ कुछ है। तुमने तो मान ही नहीं लिया उनको मूर्ति। वो पत्थर की मूर्ति नहीं भैया, वो खाली तस्वीर नहीं है। अरे जरा अनुभव तो करो। मैं विश्वास देता हूं आपको, ज्यादा नहीं 6 महीने का प्रयोग करिए। चाय पिए तो, लड़ाई करें तो, बातें करें तो, कुछ भी करें, प्रतिदिन भगवान के लिए कम से कम, अरे दिन में समय नहीं मिलता मानता हूं, रात्रि में तो सबको समय मिलता, दिन में क्लब में जाना है, मीटिंग में जाना है, कहीं और कहीं जाना है, जाओ। मना किटी पार्टी में भी जाना है, जाओ, आप किसने मना किया है? लेकिन रात्रि में जब सोने का समय हो तब देखो भाई, वैसे तो 3 समय भगवान के भजन के। प्रातः काल जो 5 से 6 का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, वो भगवान के भजन का समय है। दोपहर ठीक 12 बजे का समय वो भगवान का समय है। फिर ऐसे ही जब संध्या समय हो, रात्रि का समय 5 से 6 भगवान के भजन का समय है। कौन कहता है कि जब मर्जी भजन कर लो? नहीं, समय है। वो तो संतों ने छूट दे रखी है कि जब आपको समय मिले तब भगवान का भजन करो। आश्चर्य होता है, अरे एक भी व्यक्ति शुक्रवार आता है तो बिना नमाज कोई छूटता नहीं है। एक रिक्शा वाला वो भी नमाज में पढ़ता है, जगह नहीं मिली तो जाम, अरे दूसरों के घर में तक घुस करके। और हमारी दशा क्या है? हम कैसे हैं भाई, जरा अपने बारे में विचार करें, हैं? अरे एक मंगलवार का दिन मिलता है। पहले जब विद्यार्थी जीवन में थे, हम सब मंगलवार के दिन सब के सब मंदिर जाते हैं कि नहीं? जरा हाथ को उठा कर मुझे बताओ कौन कौन जाते थे। अब की तो मैं नहीं कहता, सब जाते थे मंगलवार के दिन। जब एग्जाम का समय आता था, हनुमान जी महाराज जितवा देना, बस टीचर का उस समय चश्मे का नंबर भूल जाए, चश्मा रखना भूल जाए, बस मेरे नंबर बढ़ा दे। और हनुमान जी कृपा करते हैं। लेकिन आज हम सब जाना भूल गए। इस देश में जो प्रभाव होना चाहिए वो प्रभाव आज दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ तो थोड़ी संख्या प्रभु कृपा है, लेकिन कहीं कहीं हजारों की भीड़ रहती है, 10-10 हजारों की भीड़ रहती है। लेकिन परिणाम क्या है? परिणाम ऐसे नहीं आता बंधुओं।
उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा। आज से नियम बना लीजिए कि मंगलवार के दिन तो भगवान के मंदिर में जाएंगे जरूर। अरे सप्ताह में एक दिन तो बनाइए। आज हिंदू धर्म क्यों गिरता जा रहा है, उसका मूल कारण यही है। आज हम सब इतने व्यस्त हो गए। अरे जिन बाल बच्चों को बागडोर संभालनी है, अरे किसी संत के चरणों में बिठाइए उसको, किसी महत पुरुष के चरणों में बिठाइए। अरे ज्यादा नहीं, कम से कम एक बार मंदिर में जाने का निश्चय कीजिए। सप्ताह में एक समय ऐसा निकालिए, पूरे परिवार के लोग बैठकर एक साथ भजन करें, भगवान की आरती उतारें, उसके बाद भोजन करें। एक नियम तो बनाइए। मैंने माना कि कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसी परिवार में कई कई दिन हो जाते, दिन तो छोड़ो हफ्तों हो जाते, महीने हो जाते हैं। माता पिता पुत्र से नहीं मिल पाते, पुत्र माता पिता से नहीं मिल, जानता हूं, मानता भी हूं, लेकिन भगवान के भरोसे के बल पर बोल रहा हूं। जैसे आप सब जानते कबूतर होता है ना, सब जैसे आपने दाना डाला, पहले एक कबूतर सारे के सारे उड़ा तो सारे के सारे उड़ जाएंगे। ऐसे ही परिवार वही एक एक करके फिर सारे साथ आ जाएंगे, दाना चुगेंगे। ऐसे ही परिवार के लोग, जानता हूं मानता हूं, नहीं आएंगे शुरू में। बोले पिताजी क्या ढोंग रचा रखा है, क्या है, मरने की फुर्सत नहीं कहते हो हैं? हमको वैसी एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है, पहले क्लास होती थी, अब तो मोबाइल के द्वारा ही क्लास करनी पड़ती है, फुर्सत कहाँ है हमें? हमारे पास समय नहीं। लेकिन जब आप उनके लिए भूखे रहोगे, बोले आज उपवास करेंगे, जब तक तू साथ में बैठकर भोजन नहीं करेगा, जब तक तू टेबल पर नहीं आएगा, तब तक भोजन करेंगे ही नहीं। उसके भी मन में भगवान का वास होता है, वो भी सोचेगा अरे जब मेरे कारण पूरा परिवार भूखा बैठा, नहीं तो अपराध है, तो पाप है, ऐसा नहीं होता। वही फिर साथ में आएगा। और देखो गुरु नानक भगवान का ये वचन है कि जब तक इस देश की संगत और जब तक इस देश की पंगत साथ रहेगी, कोई कितने भी धर्म के ऊपर आरोप लगाए, कोई कितने भी धर्म पर तोड़ने की कोशिश करे, हिंदू धर्म सनातन धर्म है, हिंदू धर्म शाश्वत धर्म है, हिंदू धर्म वेदों को द्वारा रचित धर्म है, ये करुणाशील धर्म है। इसमें है, अरे जो चींटी को भी माने, जो पत्थर को भी माने, जो पीपल को भी माने, नहीं भैया। अगर चाहते हो कि हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे में पास रहें, हमारी सेवा करें, तो ये नियम बनाना शुरू कर दीजिए। और देखो भाई, अगर भजन रहेगा जीवन में तो आपके अलग ही चेहरे पर तेज आएगा। मैंने कई बार निवेदन किया है, जो बादाम मेवा खाने से शरीर में शक्ति तो हो सकती है। आप ये क्या है वो आंवले जैसे क्या बोलते हैं उसको, फेस वॉक में कुछ लगाते, आज मैं ही बोल रहा था भैया, मैंने कहा थोड़ा सा मुझे भी दे दिया करो कभी कभी। तो एलोवेरा याद आ गया, एलोवेरा, उससे आप जो वास्तविक चमक है वो नहीं रह पाएगी। क्यों? जो भजन का तेज माथे पर रहता है, जो भजन का तेज चेहरे पर रहता है, वो अलग पता लग जाता है। चाहे फिर कुछ भी कल बोले, नहीं नहीं ये कोई महात्मा है, ये कोई संत है, ये कोई भगवान का भक्त है, उसके चेहरे से अलग पता लग जाता है, कोई नूर है इसके चेहरे पर। कब? और आप कल्पना कर ले, अच्छा देखिए आप, जैसे जैसे महात्मा आगे आयु में बढ़ता जाएगा, उसका तेज बढ़ता जाएगा और उसके चेहरे पर नूर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आयु बढ़ती रहती है। और जो संसारी है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, 30 वर्ष पहले कुछ और, 20 वर्ष पहले कुछ और, 50 वर्ष पहले कुछ और जब 60 वर्ष की आयु हो गई, फिर तो भगवान ही जाने कौन बैठता है फिर, बच्चों कौन देखता है उसको फिर। लेकिन महात्मा, गृहस्थी जितना बूढ़ा होता जाएगा उतना बिल्कुल आकर्षितहीन होता जाएगा, उतना बिल्कुल बेरुखा जैसा हो, कोई तेज ही नहीं रहेगा चेहरे में उसके। शरीर तेज तो छोड़ो, शरीर में जान नहीं रहेगी उसकी। पानी भी पिएगा तो हाथ कब कपाएंगे, गिलास कब कपाएगा, शरीर में जान ही नहीं। और महात्मा, जैसे जैसे महात्मा की आयु बढ़ती जाती है, जैसे जैसे महात्मा का जैसे जैसे महात्मा का समय निकटतर आता रहता है, उतनी तेज महात्मा के चेहरे पर आती रहती है, उतना तेज महात्मा के शरीर पर बरसता है। और आप ही लोग
जिनके गोरे गोरे सुंदर सुंदर पैर रहते हैं, आप चाहते हैं हमारा लड़का हमारे चरण स्पर्श करे, हमारा लड़का हरे हमें प्रणाम करे। अरे चरण स्पर्श तो कोई सौभाग्यशाली ही कर सकता है, जो प्रणाम तक ना करे। लेकिन जिनके बाल लंबे लंबे, नखून बड़े हैं, पैर भी काले हैं, फटी एड़ियां हैं, लेकिन वही आप ही बड़े बड़े परिवार को जो गाड़ी से नीचे पैर नहीं रखते, लेकिन जहाँ संत निकलते हैं, जहाँ महात्मा जाते हैं, आप उसी दिशा में प्रणाम करते हैं। नहीं नहीं, यहाँ महात्मा ठहरे हुए हैं, यहाँ संत ठहरे हुए हैं, वहीं आप साष्टांग प्रणाम करते हैं। क्यों? महात्मा को पूछते हो क्या? उसके शरीर को पूछते हो क्या? है भैया, शरीर नहीं पूजा जाता, उसकी उपासना पूजी जाती है, उसके तप का पूजन होता है, उसकी भक्ति की पूजा होती है, उसके भगवान की पूजा होती है, उसकी पूजा नहीं होती। ऐसे ही संत केवल भगवंत का ही दर्शन करा सकते हैं, और कुछ जो नहीं होगा वो भी देंगे, लेकिन संत की इच्छा रहती है कि मैं इसको भगवान के भजन में और लगाऊं, बस। और भरत जी भी संत हैं। कई ने कहा मैं भी जाऊंगी, भगवान ने कहा नहीं, तू अधिकारी नहीं है। लेकिन जब कौशल्या सुमित्रा जी ने बोला है तो ये भी भगवान के पास गए हैं। मैं सोच रहा हूँ सुंदरकांड तक में प्रवेश कर जाएं, क्योंकि कल सुबह कथा होगी। जो मूल प्रसंग है वो हम थोड़ा स्पर्श करेंगे। यहाँ भरत जी गए हैं, सबको साथ में लेकर सभा खड़ाऊ लिए नंदीग्राम में विराजित किया है। और अब यहाँ अरण्य कांड में भगवान प्रवेश करते हैं गोस्वामी जी। अरण्य कांड यानी कि घनघोर जंगल, घनघोर वन। यहां से भगवान की दंडकारण्य की यात्रा प्रारंभ होती है। वाल्मीकि देखो, भगवान जब मार्ग में चलते हैं तो 3 लोगों से भेंट होती है। सबसे पहले प्रयाग में भरद्वाज जी से भेंट होती है। मार्ग पूछते हैं कि हम किस मार्ग से जाएं। आप सब जानते हैं कि जिसकी चौराहे पर दुकान होती है, लोग ज्यादातर उसी से पूछते हैं कि भाई ये मार्ग सही बता सकता है। मार्ग में कई ऋषि थे, भगवान किसी से ही पूछ सकते थे, लेकिन भरद्वाज जी से क्यों पूछा? क्यों? ये प्रयागराज में संगम के किनारे इनका आवास था, इनकी कुटिया थी। कहाँ बैठे थे? जहाँ गंगा जी का, जहाँ जमुना जी का, जहाँ सरस्वती जी का, तीनों का संगम था। गंगा जी ज्ञान की प्रतीक है, जमुना जी कर्म की प्रतीक है, सरस्वती जी विवेक की प्रतीक है। तो अब भाई मान लीजिए किसी के जीवन में भक्ति हो, गंगा जी भक्ति की प्रतीक है, सरस्वती जी ज्ञान की प्रतीक है। किसी के पास ज्ञान होगा तो ज्ञान की चर्चा करेगा। अब किसी के पास भक्ति होगी बोले तो भक्ति की चर्चा करेगा। और किसी के जीवन में वे केवल कर्म होगा तो कहेगा भैया कहाँ चक्कर में पड़ रहा है, कुछ मत कर, 2 लोटा सूर्य को चढ़ा और चल इधर। लेकिन जिसके जीवन में ये तीनों चीज होंगी, जिसके जीवन में ज्ञान भी होगा, जिसके जीवन में भक्ति भी होगी, और जो अपना काम धंधा भी देखता होगा, वही लोग तो जीवन का सही मार्गदर्शन करा सकता है। तो इन्होंने, भगवान ने कहा कि मुझे आप मार्ग बताइए कि मैं किस मार्ग से जाऊं। भरद्वाज जी से मार्ग पूछा। अभी आप आगे देखेंगे वाल्मीकि जी से रहने का स्थान पूछते हैं कि भगवान मैं कहाँ निवास करूं। आगे जाएंगे अगस्त्य ऋषि जी से, उनसे पूछेंगे कि मैं राक्षसों का वध किस हेतु से करूं, कैसे करूं। भगवान पूरे अपने जीवन में 3 ऋषियों से मार्ग अनुसरण करते कि मैं किस मार्ग से जाऊं। जरा सोचिए, भगवान को क्या मालूम? भगवान को सब मालूम रहता है, लेकिन वो हमारे और आपके लिए, क्योंकि वो मानवीय रूप में आए हैं। देखो भैया, घर में है तो सब काम करने पड़ेंगे, गृहस्थ भी देखना है, काम धंधा भी देखना है, थोड़ी समझदारी से भी चलना है। लेकिन जिनके जीवन में तीनों हो, ऐसे महापुरुष के चरणों में भगवान आगे निकलते हैं। अरण्य जब थोड़े आगे आए, अत्रि ऋषि के आश्रम में प्रभु आए हैं।